साल था 7 हिजरी। मदीना से 150 किलोमीटर दूर खजूरों के बागात के बीच खड़ा था दुनिया का वो मजबूत तरीन किला जिसे फतह करना उस वक्त नामुमकिन समझा जाता था। क्या मोहम्मद और उनके साथी ये सोचते हैं कि वो खैबर को फतह कर लेंगे? इन्हें अंदाजा भी नहीं कि हम किन चट्टानों के पीछे महफूज हैं। 10,000 से ज्यादा ट्रेन जंगजू, पहाड़ों की चोटियों पर बने 8 नए फोर्ट्स और एक ऐसा दुश्मन जो सदियों से हारा नहीं था। अरब का कोई लश्कर इन दीवारों को नहीं फुलांग सकता। मुसलमान यहाँ आएंगे जरूर, मगर वापस जिंदा नहीं जाएंगे। मुसलमानों का लश्कर थका हुआ था, लेकिन फिर एक ऐसी पेशगोई हुई जिसने तारीख बदल दी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया की वो तारीखी जंग जहां हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज भी साइंस और दिमाग को दंग कर देता है। चलिए शुरू करते हैं द सीज ऑफ खैबर। खैबर सिर्फ खजूरों का बाग नहीं था, बल्कि अरब के शुमाल यानी नॉर्थ में यहूदियों की ताकत का सबसे बड़ा मरकज था। यहाँ के लोग माहिर जंगजू और तिजारत के बादशाह थे, लेकिन मसला ये था कि खैबर मदीना के खिलाफ साजिशों का हेडक्वार्टर बन चुका था। मक्का के कुफ्फार हों या दूसरे कबाइल, सबकी डोरें यहीं से हिलाई जा रही थीं। हमारे किले नाइम, किला कुम्स, ये सिर्फ इमारतें नहीं, मौत के कुएं हैं। दुश्मन को अपनी ताकत पर पूरा यकीन था और हकीकत भी यही थी कि खैबर के 8 किले आपस में अंडरग्राउंड सुरंगों से जुड़े हुए थे। खाना, पानी, हथियार, इनके पास सालों का राशन जमा था। ग़ज़वे खंदक में नाकामी के बाद भी खैबर के यहूदी बाज नहीं आए थे। वो मदीना पर एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अरब के जंगजू कबीले बनु कुतफान, जो मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे, को लालच दिया कि अगर वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे तो खैबर की आधी पैदावार उन्हें दी जाएंगी। ये इत्तेहाद मदीना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। मुहर्रम 7 हिजरी, अभी सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी भी ना थीं कि शहर के दरवाजे पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर नमूदार हुआ। ये नज़ारा इतना हैबतनाक था कि यहूदियों के हाथों से सामान छूट गया और हर तरफ पुकार मच गई, मोहम्मद और लश्कर आ गया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये तारीखी अल्फाज अदा हुए जो आज भी तारीख की किताबों में महफूज हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है। खैबर बर्बाद हो गया, क्योंकि जब हम किसी कौम के आंगन में उतरते हैं तो डराए गए लोगों की सुबह बहुत बुरी होती है। जंग शुरू हुई। शुरुआती दिनों में मुसलमानों ने छोटे किले जैसे किला नाइम और किला सौब फतह कर लिए, लेकिन जैसे जैसे फौज आगे बढ़ी मुकाबला सख्त होता गया। खाना खत्म हो रहा था, सर्दी शदीद थी। सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम भूख से निढाल थे, लेकिन हौसले हिमालय से बुलंद। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मन ऊंची पहाड़ियों से तीर बरसा रहा है और किला क़िम्मस का दरवाजा टूटने का नाम नहीं ले रहा। दिन गुजरते गए। 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका था। किला कुम्स, जो सबसे बड़ा और मजबूत किला था, वहां आकर लश्कर रुक गया। कई बड़े सहाबा ने कोशिश की, लेकिन फतह नसीब ना हुई। तब एक शाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी ऐलान किया जिसने दुश्मन के खेमों में सुन्नाटा और मुसलमानों में जोश भर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब करेगा। अगली सुबह हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि वो खुशकिस्मत वही हों, लेकिन आवाज दी गई, अली कहाँ हैं? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को आशूबे चश्म था, आंखें खुल नहीं रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन लगाया और दुआ की। हजरत अली ऐसे ठीक हुए जैसे दर्द कभी था ही नहीं। शफायाब होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी लश्कर का सफेद झंडा अलम शेर खुदा के हाथ में थमाया। हजरत अली तेजी से किले की तरफ बढ़े। अभी वो मैदान में पहुंचे ही थे कि किले का दरवाजा खुला और खैबर का देव हैकल जंगजू बाहर निकला। मैं मुरहब हूँ, जिसे खैबर का हर बच्चा जानता है। मेरी तलवार का रंग खून से लाल है। कौन है जो आज अपनी मौत लेने आएगा? इस पहाड़ जैसे आदमी के सामने शेर खुदा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु निकले। उन्होंने अपनी तलवार जुल्फ़िकार लहराई और कहा, मैं वो हूँ जिसका नाम मेरी माँ ने हैदर यानी शेर रखा है। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही हजरत अली ने मरहब का काम तमाम कर दिया। दुश्मन भागकर किले में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आज अली रदी अल्लाह अन्हु को रोकना नामुमकिन था। रिवायात में आता है कि हजरत अली ने किले के भारी लोहे के दरवाजे को, जिसे हिलाने के लिए 40 आदमियों की जरूरत पड़ती थी, अपने हाथों से उखाड़ फेंका और उसे ढाल बना लिया। किला कुम्स फतह हो चुका था। नामुमकिन अब मुमकिन बन चुका था। शिकस्त के बाद यहूदियों का वो सदियों पुराना गुरूर मिट्टी में मिल गया। उन्होंने जान की अमान मांगी तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उन्हें इस शर्त पर मुआफ किया कि वो अपनी पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को देंगे। ये मुआहिदा चलता रहा, मगर फितरत की कजी न गई। जब साजिशें हद से बढ़ीं तो खलीफा दोम ने फैसला कुन कदम उठाया और जजीरतुल अरब को हमेशा के लिए उनके वजूद से पाक कर दिया। दूसरी जानिब खैबर के खजानों और जरखेज जमीनों ने मदीना की रियासत को माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा कर दिया। वो मुजाहिदीन जो कल तक फाकों में थे अब इतने तवाना हो गए कि जदीद असलहा और घोड़े खरीद सके, जिससे लश्कर की शान ही बदल गई। अब पीठ पीछे वार करने वाला कोई अंदरूनी दुश्मन बाकी न था और मदीना का दिफा मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुका था। इसी ताकत और इत्मीनान की बुनियाद पर अगले ही साल फतह मक्का का वो अजीम मार्का पेश आया जिसने बगैर खून बहाए कुफ्र की कमर तोड़ दी। खैबर की फतह ने अरब में मुसलमानों को एक सुपर पावर बना दिया। इस जंग ने सिखाया कि जब ईमान मजबूत हो तो तादाद और साजो सामान मानी नहीं रखते। जहां बड़े बड़े मंसूबे फेल हो गए वहां हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने फतह दिलाई। आज भी खैबर के खंडेरात इस तारीखी दिन की गवाही देते हैं। नहीं है कोई बहादुर जवान अली के सिवा और नहीं है कोई तलवार जुल्फ़कार के सिवा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।